Hello students, today we are going to do reported speech. Reported speech is also known as direct and indirect speech. अब ये direct और indirect speech क्या होती है? When we quote the exact words spoken by the person, we call it direct speech. जब हम किसी भी person के exact words को quote करते हैं, quote means we keep those spoken words within inverted commas, double inverted commas, then it is called direct speech. For example, Sohan said to Rita, I am going to school. तो यहाँ पर the exact words spoken by Sohan are put within inverted commas, but when we give the substance of what Sohan said, it is called the indirect speech. लेकिन जब हम ये सेंटेंस इस तरह से कहने की जगह कोई तीसरा बंदा रिपोर्ट करता है कि सोहन ने रीटा से स्कूल जाने के लिए कहा या सोहन ने रीटा से कहा कि वह स्कूल जाएगा, दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, देन दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच वेयर आर फोकस इज on the substance of what Sohan said. Sohan said to Rita, I am going to school. इसके बेटा दो पार्ट्स होते हैं. जो भी हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, it has two parts. Sohan said to Rita, this is called reporting clause. किसने किससे कहा, that is called reporting clause. और जो वर्ड्स कहे गए हैं जिसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं, those are known as reporting verb. अब रूल्स, जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो हमें क्या क्या रूल्स को दिमाग में रखना है. सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो ये जो बीच में हमारे पास कॉमा होता है इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह हम एक कनेक्टर यूज़ करते हैं, एक कंजंक्शन या कनेक्टर को यूज़ करते हैं. The first word of the reported speech begins with a capital letter. The tense of the reporting verb is never changed. The reporting verb changes according to the sense. It may be told, asked, inquired, requested, etc. अब जो हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर अगर ये जो वर्ब होती है ये पास्ट टेंस के अंदर होती है तभी हम यहाँ के टेंस को चेंज करते हैं. अदरवाइज़ अगर ये सेड टू की जगह से या सेज होता या विल से या शेल से होता तो हम यहाँ के टेंस को चेंज नहीं करते. प्रेजेंट में रहता, पास्ट में रहता और फ्यूचर में रहता. लेकिन जब ये पास्ट टेंस में होता है, जब ये पास्ट टेंस के अंदर होता है तब हम यहाँ के टेंसेस को चेंज करते हैं. कैसे करते हैं उसके लिए भी रूल्स होते हैं. बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पर रूल्स एक्सप्लेन किए हैं कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें SES हो भी सकता है क्योंकि सिंगुलर पर्सन के साथ SES लगता है और नहीं भी हो सकता. तो उस केस के अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है और अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है देन इट विल बी चेंज्ड इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये जो रूल है वो ऐसे बना है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज होता है. तो अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा. तो वहाँ पर यही होता है V1 इज चेंज टू V2. और अगर सिंपल पास्ट टेंस होता है तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स हैड प्लस V3. तो उसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई वे में लिखा है दैट V1 इज चेंज टू V2 और अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो उसको हटाकर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं. ऐसे ही जहाँ पर हमें इज एम आर दिया है वहाँ पर इज एम आर को हटाकर हम वॉज वर लगा देंगे. जहाँ वॉज वर दिया है वहाँ वॉज वर को हटाकर हम हैज बीन लगा देंगे. जहाँ हैज़ और हैव दिए हुए हैं वहाँ पर हैड लगा देंगे. जहाँ विल शेल दिए हैं वहाँ पे वुड लगा देंगे. कुछ लोग शेल की जगह शुड भी लगाते हैं बट वुड इज़ मोर अप्रोप्रिएट. कैन की जगह कुड लगा देते हैं, मे की जगह माइट लगा देते हैं. राइट. नेक्स्ट अब है
कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंस था दैट सोहन सेड टू रीटा आई एम गोइंग टू स्कूल। तो बेटा यहाँ पे जो सोहन है ये मेल है एंड जो रीटा है ये फीमेल है, राइट। जब हम इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये जो आई है ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, सोहन के अकॉर्डिंगली या रीटा के अकॉर्डिंगली। आई का ही बनेगा या शी बनेगा, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हम अब उसी प्रोनाउंस की बात करते हैं कि हम वो प्रोनाउन में चेंजेस कैसे करते हैं। वो करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देयर आर थ्री पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड देन देयर इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। सपोज आई एम स्पीकिंग, आई एम द स्पीकर, तो जो स्पीकर होता है वो अपने लिए जो जो प्रोनाउंस यूज़ करता है, सो व्हाट प्रोनाउंस आई एम यूजिंग फॉर माई सेल्फ इज़ आई, मी, माई, वी, अस। ये सब आएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में। सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस मीन्स द पर्सन विद whom आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग टू यू, तो जो यू है वो आएगा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है जो हम दोनों से बाहर का बंदा है, उसके लिए हम कौन से प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, ही, शी, इट, दे, तो वो आएंगे हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, आई, मी, माई, वी, अस, आर। सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस विद whom is speaking, you, your, yourself. थर्ड पर्सन प्रोनाउंस अबाउट whom is speaking, he, she, it, they. अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है नीचे, वंश सेड टू प्राची आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो वंश है वो हमारा सब्जेक्ट होगा और जो प्राची है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जो बेटा यहाँ पर वर्ब है हमारी वो है सेड टू। सेड टू से पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होगा और सेड टू के बाद वाला हमारा जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट होगा। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है और ये तीन पर्सन्स याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो रूल है SON, वो SON वाला रूल क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन देयर इज नो चेंज। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। अब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताती हूँ। जैसे हमारा सेंटेंस है ऋषि सेड टू नीतू आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पर ऋषि मेल है, नीतू फीमेल है। आई एम वेरी हैप्पी, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा हमारा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट हमारा है ऋषि, अभी बताया था ना सेड टू से पहले वाला सब्जेक्ट होता है और सेड टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट यानी कि ऋषि के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ऋषि मेल है तो यहाँ पर ही आ गया। सेकेंड सेंटेंस में हमारे पास दिया है ऋषि सेड टू नीतू यू आर वेरी हैप्पी। यू हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा शी है तो सेंटेंस हो गया ऋषि सेड टू नीतू दैट शी वॉज वेरी हैप्पी। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। ऋषि सेड टू नीतू ही इज़ वेरी हैप्पी, सो ऋषि सेड टू नीतू दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कुछ और चेंजेस होते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल दिस चेंजेस इनटू दैट, हेयर चेंजेस इनटू देयर, नाउ चेंजेस इनटू देन, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, tomorrow changes into the next day, yesterday changes into the previous day, last week changes into the previous week, and come changes into go. Next,
ये तो हमारा था असर्टिव सेंटेंसेस के लिए। अब हम आते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे चेंजेस करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है से या सेड टू, वो चेंज हो जाती है आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, क्योंकि वहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है। The interrogative sentence is changed into a statement by placing the subject before the verb and the full stop is put at the end of the sentence. जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम उसकी क्वेश्चन वाली जो टोन होती है, जो इंटेरोगेटिव टोन होती है, वो हटा देते हैं। सब्जेक्ट को हम वर्ब से पहले रखते हैं और फुल स्टॉप को एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। अब नेक्स्ट चीज़, हमने असर्टिव सेंटेंसेस में देखा था कि वहाँ पर जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो उसकी जगह हम कनेक्टर दैट का यूज़ करते हैं। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो हमें वहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो टाइप्स क्या होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, वो बताते हैं। जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, एक तो होते हैं येस और नो वाले, जिनका आंसर हमेशा येस या नो में होता है, और दूसरे होते हैं जिसमें WH फैमिली आती है। जब क्वेश्चन येस या नो वाला होता है, जहाँ पर आंसर येस या नो में दिया जाएगा, तो हम कनेक्टर इफ़ यूज़ करते हैं या फिर वेदर यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास WH फैमिली का वर्ड होता है तो वो WH फैमिली का वर्ड खुद एज अ कनेक्टर काम करता है, वहाँ पर हमें किसी और कनेक्टर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। राइट, अब हम अपने सेंटेंसेस पर आते हैं। ये पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। इफ़ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज़ अ WH वर्ड, who, when, where, how, why, etc. The WH word is repeated in the sentence. It's served as a conjunction. In the interrogative sentence if the interrogative sentence is a yes or no answer type sentence with auxiliary verbs, अगर वो शुरू हो रहा है am से, are से, was, were, do, did, have, shall, then if or whether is used as a conjunction। फिर हमारे conjunctions ये रहेंगे। ज़्यादातर बच्चे इस वर्ड की स्पेलिंग में गड़बड़ करते हैं, तो अगर आप सिर्फ इफ़ को ही यूज़ करके चल रहे हैं then it is also right। लेकिन अगर कभी वेदर लिखा हुआ है, क्योंकि इस साल MCQs आएंगे, वहाँ पर वेदर लिखा हुआ है, देन यू मस्ट नो कि वेदर जो होता है येस और नो आंसर टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एज अ कनेक्टर यूज़ होता है। इसके बाद जो मेन चीज़ एक और आपको याद रखनी है कि जैसे हमारा क्वेश्चन है डू यू वांट टी, तो इस तरह के सेंटेंस में जब डू, डज, डिड आते हैं तो जब हम इनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये चीज़ें हट जाती हैं। डू यू वांट टी की जगह हो जाएगा इफ़ ही वांटेड टी। द कंजंक्शन दैट इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लॉज। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, जहाँ पर हम ऑर्डर्स दे रहे हैं, कमांड्स कर रहे हैं। इफ़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैव कमांड्स, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू कमांड, ऑर्डर, टेल, अलाउ, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा। यहाँ पर कनेक्टर टू यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज द टीचर आस्क द स्टूडेंट प्लीज सिट डाउन, तो होगा द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट और द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू सिट डाउन। प्लीज़ की जगह जो प्लीज़ था वो हमारा हट गया, क्योंकि रिक्वेस्टेड हमें ऑलरेडी बता रहा है कि वहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, और क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, टू सिट डाउन। कनेक्टर हमारा टू यूज़ हो गया। अगर कोई काम ना करने के लिए कहा जाता है डोंट शाउट, द टीचर आस्क्ड और द टीचर कमांडेड नॉट टू शाउट, तब टू से पहले नॉट लग जाएगा कि वो काम नहीं करना है।
ओके बेटा, अब हम सीबीएसई ने जो हमें सैम्पल पेपर्स इशू किए हैं वहाँ से क्वेश्चन देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। Which option displays the correct change of the following reported speech? He said, Ravi, why are you sounding so depressed today? तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर ध्यान देनी है दैट इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सेड का हमारा आस्क्ड बन जाएगा। तो अब हमें चेक करना है कि हमारे सब सेंटेंसेस में आस्क्ड दिया है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर आस्क्ड नहीं दिया तो वो पहले ही हम क्रॉस आउट कर लेंगे। जैसे कि हमारा ये सेंटेंस नंबर सी है, यहाँ पर आस्क्ड नहीं दिया तो हमने इसको क्रॉस आउट कर दिया। राइट, अब हमारे पास है रवि, वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। सो ही आस्क रवि, कनेक्टर हमारा वाई यूज हुआ, कनेक्टर हमारा वाई यूज हुआ, राइट। फिर हमारे आर का हमने क्या करना है, वॉज करना है, लेकिन हम यू के बाद लेकर आएंगे। और यू हमारा किसके लिए यूज होगा, रवि के लिए यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए। सो यू का ही बन जाएगा। तो बनेगा ही आस्क्ड रवि वाई, यू का ही बन गया, ही वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड, और टुडे का बन जाएगा दैट डे। अब देखो कहाँ दिया हुआ है, वाई ही वॉज साउंडिंग सो डिप्रेस्ड दैट डे। सो दिस इज आर राइट आंसर। देखो बेटा, इसके अंदर आर का तो डिड कहीं होगा ही नहीं। अगर आपको प्रॉपर वे में बनाना नहीं भी आ रहा, देन ऑल्सो आई टेल यू वेरी इजी मैथड कि हमें किस तरह से अपने रूल से सही सेंटेंस को ढूंढना है। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए टोल्ड वाला सेंटेंस इसका आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज़, कनेक्टर हमारा वाई लगेगा, यहाँ पर कनेक्टर हमारा दैट लग रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरी चीज़, आर का हमें वॉज करना है और यहाँ पर डिड दिया हुआ है, और हमने जब अपने रूल्स किए थे तो हमने देखा था डू डिड डस को हम हटा देते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये वाला होगा। तो अगर हमें थोड़े से बेसिक रूल्स भी पता हैं, भले ही हमें पूरा सेंटेंस ना बनाने में आए, लेकिन हमें पता है कि क्या क्या नहीं होगा, तो भी हमने अपने सही आंसर को फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई ग्रू दीज कैरेट्स माई सेल्फ। तो सेड टू मी है, सेड टू मी का टोल्ड मी हो जाएगा, टोल्ड मी चारों में दिया हुआ है। उसके बाद कनेक्टर हमारा दैट आएगा, दैट इस वाले सेंटेंस में नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर आई बात आई की, आई किसके लिए यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के लिए, यानी कि ही के लिए, तो दैट के बाद ही आएगा, ही भी हमारा सब में दिया हुआ है। अब आते हैं हम ग्रू पर। हमने क्या था, दैट V1 इज चेंज्ड इनटू V2 एंड V2 इज चेंज्ड इनटू हैड प्लस V3। तो ग्रू जो है हमारा V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वो किस में चेंज होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, राइट। तो अब हमें देखना है कि ग्रू का ग्रू जहाँ पर दिया हुआ है वो हमारा क्रॉस आउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया है, ये हमने क्रॉस आउट कर दिया, ये दिया है तो ये भी हमने क्रॉस आउट कर दिया, और यहाँ ही हैड ग्रॉन दिया है, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया, आंसर हमें मिल गया। हाउ सिंपल इट इज़, राइट। ओके, वन मोर क्वेश्चन, हाउ मच विल यू पे फॉर दिस काउ, जैक आस्क्ड अ स्ट्रेंज मैन। अब ये तो क्वेश्चन है, जैक आस्क द स्ट्रेंज मैन, क्योंकि ये हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टर हमारा इफ नहीं होगा, हाउ का हाउ ही होगा, WH फैमिली का वर्ड WH फैमिली का वर्ड ही रहेगा, राइट। तो हाउ सब जगह दिया हुआ है, आस्क द स्ट्रेंज मैन भी सब जगह दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा।
उसके बाद है हाउ मच विल यू पे फॉर दिस, दिस का दैट हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, यू का ही हो जाएगा। हाउ मच और ही हमारा पहले आ जाएगा, विल बाद में आएगा, विल का वुड ओके, तो ही वुड पे फॉर दैट काउ। हाउ मच वुड ही पे, वुड ही नहीं होगा ना, ही वुड होगा, यहाँ भी वुड ही दिया हुआ है। और ही विल, यहाँ पर ही विल पे दिया हुआ है, ही विल पे भी नहीं होगा, तो हमारा जो होगा ही वुड पे फॉर दैट काउ, इट मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर अस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिसेस शंकर सेड आई नो what it is to be depressed. Mrs. Shankar said that she okay. इस सेंटेंस को ऐसे ही करें या हम अपने तरीके से निकालते हैं। मिसेस शंकर नोज वाला नहीं होगा, मिसेस शंकर इज़ डिप्रेस शी सेड नहीं होगा, मिसेस शंकर सेड दैट शी वॉज नोइंग, नो का वॉज नोइंग नहीं होता होगा। मिस वॉज हमने किया था, जब इज़ दिया हो तो उसको हटाकर हमें वॉज लगाना है, इज़ एम आर जहाँ पर होता है उसके अकॉर्डिंगली, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हमें वॉज वर लगाना है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा दैट मिसेस शंकर सेड दैट शी न्यू what it was to be depressed. Right? Next question. My friend said I bought the tickets yesterday. तो my friend had bought the tickets yesterday नहीं होगा, my friend wanted to buy नहीं होगा, said that होगा या told me होगा, ये बताओ मुझे। देखो told me नहीं होगा क्योंकि ये तो लिखा ही नहीं, my friend said to me, अगर said to me होता तब ये told me वाला आता, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए सी भी नहीं होगा। तो इतने से ही पकड़ा गया कि my friend said that, आई का ही हो गया, बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। द टिकट्स येस्टरडे का द प्रीवियस डे हो गया, तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। राइट, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिजेक्टेड टुडे। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है तो ही आस्क्ड रवि होगा। इस सेंटेंस में दिया है ही आस्क्ड टू रवि, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कनेक्टर हमारा वाई लगेगा, सब जगह वाई ही लगा हुआ है। अब आता है वाई आर यू। एक तो पहली बात, ये जो सब्जेक्ट है, सॉरी ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद यू के बाद चली जाएगी, ठीक है। तो और यू जो है हमारा रवि के अकॉर्डिंगली होगा, रवि हमारा ऑब्जेक्ट है ना, रवि के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो यू का ही हो जाएगा, ही भी चारों में ही दिया हुआ है। फिर आर का हमारा वॉज बन जाएगा यू ही के अकॉर्डिंगली, तो ही वॉज साउंडिंग होगा, ही साउंडेड नहीं होगा, ही वॉज साउंडिंग नीचे दोनों में दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है जो दोनों में नहीं है और ये होनी चाहिए। यहाँ पर दिया है दैट डे, उसने दैट डे को यहाँ पर टुडे कर दिया, हमें टुडे को दैट डे, और सॉरी यहाँ हमें टुडे दिया है, टुडे को हमें टुडे नहीं रखना, टुडे को हमें दैट डे रखना है, तो हमारा आंसर डी होगा। तो बेटा इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास रिपोर्टेड स्पीच की यहीं एंड करते हैं। आई होप यू विल प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस और फिर हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू।